क्लास 11 के स्टूडेंट्स, आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। जो आपका विषय राजनीति शास्त्र का पेपर होने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा का। तो फाइनली हम आपका त्रैमासिक पेपर आपको शेयर करने एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा वाले हैं। संपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं और साथ ही इन क्वेश्चन का देने वाले हैं सॉल्यूशन। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट, जो आपका राजनीति शास्त्र का पेपर होने वाला है, तो पेपर आप देख लीजिए किस तरीके से आपका आने वाला है और साथ ही जो क्वेश्चन है वो भी हम आपको बताने वाले हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपका राजनीति शास्त्र का पेपर 80 नंबर का रहेगा और इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा सही विकल्प। सही विकल्प आपके 6 नंबर के रहेंगे। आप देख लीजिए, पहला है भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था? 2 वर्ष, 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 10 माह 12 दिन, 2 वर्ष 5 माह, 2 वर्ष 10 दिन। तो इसमें आपका सही आंसर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं 8, 9, 11, 12। तो इसमें आपका सही आंसर 12 रहेगा। तीसरा, राष्ट्रीय मतदान मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 सितंबर, 25 दिसंबर, 28 अगस्त। तो इसमें आपका सही आंसर 25 जनवरी हो जाएगा। जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? संसद, धार्मिक नेता, सरकारी अधिकारी, कार्यपालिका। तो इसमें आपका कार्यपालिका हो जाएगा। वित्तीय विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। कोई नहीं, तो इसमें आपका लोकसभा हो जाएगा। और इसके बाद लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 542, 430, 552 और 445। तो इसमें आपका 552 हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान जो रहेंगे, तो आप देख लीजिए 7 नंबर के आपके रिक्त स्थान रहेंगे। और जो आपका पहला संविधान सभा के सदस्यों की संख्या डॉट डॉट है, तो इसमें आपका हो जाएगा 299। तो स्टूडेंट, इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 299 हो जाएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 299। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 299। और साथ ही जो अगला खाली स्थान वो हमको बताने वाले हैं। इसके बाद आता है दूसरा खाली स्थान, मतदान करने की आयु कितनी है? तो इसमें आपको लिख लेना 18 वर्ष। तो इसमें आपका 18 वर्ष हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा चुनाव आयोग। तो इसमें आपको लिख लेना है चुनाव, और इस यहाँ आपको मैं लिख देता हूँ आयोग। तो इसमें चुनाव आयोग हो जाएगा। और चौथा, राष्ट्रपति राज्यसभा में डॉट डॉट से सदस्य मनोनीत करता है। तो कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपको लिख लेना है चौथी में 12। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा। और संसदीय व्यवस्था में सरकार डॉट डॉट का प्रधान होता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रधानमंत्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं और एक खाली स्थान और रह जाता है, वो भी आप देख लीजिए। तो आपका अगला खाली चुनाव आयोग की स्थापना डॉट डॉट सन में हुई। तो कब हुई? तो यहाँ लिख लेना 1900। यहाँ 1900 आपका 25 हो जाएगा। 1950 लिखना, चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई। और यहाँ पर लिख लेना आयरलैंड से जो आपके नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। इसके बाद है आपकी सही जोड़ी नीति निर्देशक तत्व। तो इसकी आपकी हो जाएगी आयरलैंड। और इसके बाद है संविधान सभा के सदस्य कितने हैं? 389। वयस्क मतदाता, तो इसका हो जाएगा 18 वर्ष, देख लीजिए। और लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का हो जाएगा भारत। स्थायी कार्यपालिका का हो जाएगा नौकरशाही। और भारत संसद का गठन स्पीकर। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी रहेगी। अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य। तो सरकार के कितने अंग हैं? तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 3। और संविधान क्या है? तो संविधान क्या है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको देखना है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, अपनी कॉपी नोट कर लीजिए। संविधान मूल सिद्धांतों का एक समूह होता है। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो यहाँ पर 1946 आपको लिख लेना है। और इसके बाद है आपका निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 को। और अस्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो इसका सॉल्यूशन आपको स्वयं से देखना है। और लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 5 वर्ष। और भारत संविधान सभा लोकतांत्रिक था। तो इसमें आपको लिख लेना हाँ। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपके एक शब्दिक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके सत्य। तो आपके सत्य जो पहला है आपका, भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था। तो ये आपका सही है। और इसके बाद लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है। तो ये आपका गलत है। कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है। तो ये आपका सही है। और चौथा, राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये भी सही है।
भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, ये भी सही है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, तो ये आपका 70 रहेगा। तो इस तरीके से आपके 70 सत्र भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। तो संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? चुनाव लड़ने के लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सार्वजनिक या वैश्विक मताधिकार क्या है? तो स्टूडेंट, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन को मैं आपको बताते जा रहा हूँ। भारतीय संविधान किन-किन देशों से लिया गया है? कार्यपालिका किसे कहते हैं? नौकरशाही क्या है? इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। संसद के 2 काल लिखिए। संसद में शून्यकाल क्या होता है? निजी विधेयक किसे कहते हैं? और इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक न हो? मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? लोकसभा और विधानसभा के लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए? 13वां कठोर संविधान के गुण बताइए। सर्वोच्च दल के 3 कार्य। कैबिनेट मिशन योजना क्या है? एक संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है? और 15वां कार्यपालिका कितने प्रकार होती है? राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं। इस तरीके से रहेंगे क्वेश्चन, तो देख लीजिए। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन 3 नंबर के। शब्द सीमा। भारतीय संविधान एक उदार का थैला। पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क लिखिए। पृथक निर्वाचन मंडल आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या अंतर है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को समझाइए। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्पष्ट कीजिए। अविश्वास निंदनीय प्रस्ताव में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया। निर्वाचन न्यायालय के गठन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट्स, आपके जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो आपको 19 तक रहेंगे, और जो आपका 20 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे, और आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे। देख लीजिए आप। न्यायालय से क्या तात्पर्य समझाइए। उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार को स्पष्ट कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और शक्तियों की विवेचना कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की न्याय के पुनर्लोकन की शक्ति क्या है? लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया को समझाइए। 23वां लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में क्या अंतर है? राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, आपका जो पॉलिटिक्स साइंस यानी राजनीति शास्त्र का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, और आपके 23 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट, इनका सॉल्यूशन जो रहेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और बस स्टूडेंट्स, प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।